नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। मैं कुणाल कुमार झा, आप लोग तो मुझसे परिचित ही हैं। चलिए देखिए, आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, ठीक है। आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में मैंने पार्ट 1 मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसमें देख लेंगे। मैंने एक पहला बनाया था कि साधारण प्रश्न का लगभग प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए कि है क्या कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़ दे, ठीक है, काम कर रहा है, एक किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, भी किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, ये सब सवाल जो है कि पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया। आप लोग मेरा देख लेंगे पार्ट 1, और भी अच्छे से समझ में आएगा फिर पार्ट 2। और फिर क्या था, मैंने पढ़ा था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 25 दिन में, सी किसी कार्य को 10 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। ये सारा का सारा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये भी पढ़ा था दो दो करके, ए बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी सी किसी कार्य को 25 दिन में, ए और सी किसी कार्य को 10 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। ये सब प्रकार का प्रश्न हो चुका है। अब है क्या कि देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों और करता क्या, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है। कितना दिन काम करने के बाद, 2 दिन तक काम करता है कौन, ए, और काम छोड़ करके चला जाता है कौन, तो ए चला जाता है। अब जो बचेगा काम किसको करना पड़ेगा, बी को ही करना पड़ेगा। तो बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और पता है ये बच्चों काम कब पूछा था, ये पूछा था एसएससी में, ठीक है, 2 दिसंबर 2013 को पूछा था। चलिए देखिए इस सब प्रश्न को कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आप लोग घबराएंगे नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख लिए, ए का कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में, 10 लिख लिए मान लीजिए। बी कितने दिन में करता है बच्चों, 15 दिन में, आप बी लिख लीजिए, यहां 15 दे दीजिए। दोनों का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम लेने से क्या होगा, पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। पहले बिल्कुल कुछ नहीं, सारे सवाल में वही करेंगे, पहले दोनों का काम लिख लेंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। ये क्या निकल गया, मैंने बताया हुआ, ये जो निकला एलसीएम, ये हो गया कुल काम यानी कि टोटल वर्क। और ये क्या हो गया, एक एक दिन का कार्य करने का क्षमता। एक दिन में ये 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना दिन तक काम करता है। ये एक दिन का काम है, एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। कितने दिन का काम है, यह एक दिन का काम है, एक दिन का। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। काम कितना दिन कर रहा है, ये मात्र 2 दिन कर रहा है। 2 दिन क्या कर रहा है कि 2 दिन तक दोनों काम कर रहा है, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 2 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर के साथ में काम करता है, ठीक है। 2 दिन तक काम करता है कौन, ए और बी। चलिए देखिए, एक दिन में कितना काम, 3 काम। एक दिन में कितना काम, 2 काम, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, 3 2 5, ए प्लस बी। कितना दिन काम करता है ए प्लस बी, कितना दिन, 2 दिन, ठीक है बच्चों। तो 2 से गुना कर दीजिए इसको, नहीं तो कितना काम करेगा, देखिए ए प्लस बी, ए कितना दिन, 3 काम, बी कितना काम, 2 काम। तो 3 2 5, ठीक है, 3 जोड़ 2 5 हो गया, 3 2 5 और 5 दूना 10, यानी क्या टोटल काम कितना हो जाता है, 10 काम। ठीक है, 10 काम पूरा कर लेता है कितना दिन में, 2 दिन तक। जब ए और बी दोनों साथ में काम करता है तो कितना काम कर लेता है, 10 गो काम हो जाता है। टोटल काम कितना है, 30 काम है। 30 काम में 10 काम कर लिया है। एकदम बिल्कुल शांति दिमाग से आप लोग सोचिए। फिर पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लिए, टोटल काम आ गया। फिर क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, 10 तिया 30, 15 दूना 30, एक एक दिन का काम हो गया। हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका जितना दिन, अगर 2 दिन काम किया है तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे। 3 2 5,
दूना 10, 10 काम हो गया मेरा। अगर 3 दिन काम करेगा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में काम करेगा, तो दोनों साथ में काम कर रहा है तो 3 दू 5, 5 तिया 15, 15 काम होगा। अगर 4 दिन काम करेगा तो 3 दू 5, ठीक है, अब 5 चौके 20, ठीक है बच्चों। 5 दिन काम करेगा तो 3 दो 5 बचे 25, 25 काम हो जाएगा। शेष काम जो बचेगा उसको, लेकिन ये 5 दिन काम नहीं कर रहा है, ये 2 ही दिन काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक एक दिन का काम है, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। अगर एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम। उसी तरह से ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। तो यानी क्या, ये एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 3 दूना 6 काम, ये एक दिन में 2 काम, 2 दिन में 3 2 दूनी 4 काम, तो यानी क्या 6 4 10 काम। अब समझे बच्चों, यानी क्या 10 काम टोटल कर चुका है। यह टोटल काम है कितना, 30, और टोटल काम कर कितना चुका है ये लोग, 10 काम। ये दो दिन काम में करता है दोनों, तो बच गया कितना काम, 20 काम बचा। यानी क्या टोटल काम है 30, हो चुका है कितना काम, 10। कुल कार्य है 30, हो चुका है 10, तो बच गया कितना कार्य, 20 काम, ठीक है। अब करना किसको है, किसको करना है, तो बी को करना है, बी को करना है। तो बी का क्षमता देखिए, बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी 20 काम कितने दिन में करेगा, तो 2 से भाग दे दीजिए। फिर से सुनिए, बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 20 काम कितना दिन में करेगा, तो 2 ढंग 20, यानी कि 10 दिन में कर देगा वह। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला देखिए, एक और 2-3 सवाल बनाइए इसी तरह से आप लोग फटाफट बनाइए। अब ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए लिख दीजिए 18 दिन, बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी लिख दीजिए 12 दिन। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, 18 दूना 36, 12 तिया 36। ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम। अब कह रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करने के बाद छोड़ दिया, 20 दिनों तक करके छोड़ दिया। कितना दिन तक काम करता है, बी 10 दिन तक करता है, किसके साथ, ए के साथ। यानी क्या, ये 18 दिन में 36 काम करता है, बी 12 दिन में पूरा, यानी 36 जो ये टोटल काम है, कुल काम को ये 18 दिन में करता है, ए अकेले। ये 36 काम को बी अकेले 12 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 2 काम, बी एक दिन में 3 काम। अब दोनों को मिला दीजिए, ठीक है बच्चों, दोनों को मिला देंगे, दोनों मिल करके कितना दिन काम करता है, 10 दिन, एकदम बिल्कुल 10 दिन याद रखेंगे। तो चलिए 3 दू 5, बच्चों कितना हो गया, 3 दू 5, यानी कि एक दिन में 5 काम करता है दोनों मिल करके, नहीं करता है। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है बी। तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करेगा, तो 3 दू 5 काम करेगा, 3 दू 5 काम करेगा। लेकिन दोनों करता कितने दिनों तक काम है, कितने दिनों तक करता है, दोनों करता है कितने दिनों तक, 10 दिनों तक काम करता है, ठीक है। तो चलिए गुना काम करिए, गुना कर दीजिए, 50 काम करता है, ठीक है बच्चों। दोनों काम करता है कितना है, 50 काम, लेकिन आपको है कितना काम, 36 काम है, नहीं है कितना काम, हमारे पास 36 ही काम आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों, अरे नहीं, यहाँ 15 दिन है, प्रिंटिंग मिस्टेक था, फिर तो सवाल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ना, ऑप्शन में मैंने देखा तो फिर गड़बड़ था। 18 दिन 15 दिन, 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 90, 18 पंचे 90, 15 छक्के 90, ठीक है। चलिए अब सीधा देखिए क्या कह रहा है, ये तो हमारा निकल गया एक एक दिन का काम। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, बी अकेले करता है, ये बी उसके साथ नहीं, जैसे इसमें था क्या कि परंतु 2 दिन तक काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। इसमें
दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था और 2 दिन करने के बाद ए छोड़ा था। यहाँ पर वो गप नहीं है, यहाँ है गप क्या कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी 10 दिन तक काम करता है, इसमें बी अपना काम करता है 10 दिन। तो बी जो अपना काम करता है 10 दिन, बी के एक दिन का काम करने का क्षमता कितना, 6 काम करता है एक दिन में। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, वह 60 काम करेगा। कौन? बी एक दिन में 6 काम करता है। तो बी 10 दिन में कितना काम करेगा, बी का 10 दिन का कार्य तो कितना हो जाएगा, 10 छके 60। टोटल काम कितना है बच्चों, 90। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कार्य बराबर जाएगा 90 माइनस 60, तो कितना बचेगा, 30। यानी कि अब 30 काम करना है, 30 ठो काम बचा है। 30 काम किसको करना है, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 छके 3, 30, यानी कि 6 दिन लगेगा उसको। बी हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए कितना दिन में, 20 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में। ठीक है बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 60 होगा। 20 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 धंग 20, 2 छके 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 30, 2 60, 60 होगा। मैंने पहले कहा था, आप लोग एक एक दिन का काम फिर निकालिए इसका भी। तो 20 तिया 60, 12 पंचे 60, एक एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, ए बी ने काम करना छोड़ा है कितना दिन पर, 9 दिन पर। लेकिन 9 दिनों तक काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसमें साथ काम नहीं कर रहा है, बस पहला था साथ जिसमें दोनों काम कर रहा था, यहाँ अकेले ये कर रहा है। लेकिन 9 दिनों तक काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। बी 9 दिन तक काम करता है, जबकि एक दिन का काम करने का क्षमता उसका कितना, 5 काम है। तो 9 दिन काम करता है, तो 9 पचे कितना काम करेगा बच्चों, 45। लिखेंगे बी का कितना दिन तक काम कर रहा है, बी 9 दिन तक। ऐसे ही सवाल लिखेंगे, बी का 9 दिन का कार्य कितना हो जाएगा। एक दिन में वो कितना काम करता है, 5 काम, तो 9 दिन में तो 5 9 45 कार्य। टोटल काम कितना है, 60। तो शेष काम निकाल लीजिए आप लोग। शेष कार्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 45, कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। अब कह रहा है कि वो जो 15 काम बचा है, ये 15 काम, वो 15 काम किसको करना है, ए को। किसको करना है, ए को। ए एक दिन में करता कितना काम है, 3 काम। ए एक दिन में 3 काम, तो 15 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 3 पच्चे 15 दिन। नहीं, बी का काम, बी का काम, तो बी का काम कितना हो जाएगा, 15/3 दे दीजिए, तो 3 पच्चे 15। 5 दिन कहाँ है ऑप्शन, यहाँ। आप लोगों ने देखा बच्चों, मजा आया, कुछ भी नहीं। जब एक जो काम छोड़ करके चला जाएगा, तो जितना दिन काम करेगा उतना दिन का काम करने का उसका क्षमता निकाल करके टोटल काम में माइनस करके और शेष काम दूसरे से करवा लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप देखेंगे। अब अगला सवाल आप लोग देखिए। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा हटकर सवाल है। क्या कह रहा है, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी मिलकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। देखिए, ए की एफिशिएंसी है 12 दिन, बी की एफिशिएंसी है 15 दिन। ए की काम करने की क्षमता है 12 दिन, 12 दिन में वो काम पूरा कर सकता है। बी 15 दिन में कर सकता है, उसकी क्षमता है उतनी। अब करता क्या है कि ए काम करना शुरू करता है, बी उस समय उसके साथ नहीं है। ध्यान से सुनिए, बी उसके समय उसके साथ नहीं, ए अकेले काम करता है। ए अकेले कितना दिन करता है, 6 दिन। 6 दिन जब वह काम करता है तो बी को पता चलता है, तो बी भी उसके साथ मिलकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। ध्यान में रखिएगा। तो बताइए काम पर बी ने वास्तव में कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, यानी कि काम समाप्त होने के बाद
बी कितने दिन तक काम करता है, यानी क्या 6 दिन तक ए काम करता है, उसके बाद बी आता है, तो पूरा काम समाप्त होने में बी कितने दिन तक काम करता है। बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों, आप लोग सबसे पहले वही काम करेंगे। ए कितना दिन, 12 दिन। बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है टाइम एंड वर्क में, सिरदर्दी है लेकिन सिरदर्दी अब दूर होगा, ठीक है। मैथ में बिल्कुल जब तक मजा नहीं आया, मैथ मतलब है क्या, मजा मस्ती, मैथ से टेंशन नहीं लेना है। ए कितना दिन, 12 दिन, बी कितना दिन, 15 दिन, ठीक है। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, आप लोग निकाल लेंगे। आज इसको मौखिक हो जा रहा है एलसीएम, तो कोई बात नहीं है। 12 पंचे 60, एक दिन की क्षमता इसकी कितनी हो गई, 5। 15 चौके 60, इसकी एक दिन की क्षमता कितनी हो गई बच्चों, 4, ठीक है। चलिए अब ये ध्यान में देना है कि कितना दिन वो काम कर रहा है, कौन, ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन। ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम है 5, तो एक करता कितना दिन काम है, 6 दिन अकेले काम करता है। तो 6 से काम, ए का काम लिख दीजिए, ए का काम कितना हो जाएगा, कितने दिन का काम, ए का 6 दिन का काम, यानी तो लिख दीजिए 6 दिन तक ए का काम। तो 6 दिन तक ए का काम कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 बराबर 30 काम। टोटल काम कितना है, 60। ए 6 दिन में कितना काम कर लेता है, 30 काम। बच कितना गया काम बच्चों, बचा कितना बताइए, बचा कितना काम, 30 काम ना बचा। शेष काम पहले लिख लीजिए आप लोग, शेष काम कितना हो गया, 60 माइनस 30, यानी कितना बच गया, 30। समझ रहे हैं आप लोग, सीधा दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। कह रहा है क्या, ए 6 दिन करता है काम, तो ए का 6 दिन का काम निकाल लिए, तो 6 पंचे 30 काम हो गया, नहीं हो गया, तो 30 काम तो हो ना गया मेरा, 30 काम हो गया। अब बचा कितना काम, तो 60 काम टोटल है, 30 काम हो चुका है, तो 30 काम बचा है। यही 30 काम को करने के लिए साथ देने आ गया बी। अब साथ देने के लिए आया है बी, तो दोनों मिलके करेगा, कितना काम, एक काम, ठीक है। तो दोनों मिलकर के एक काम करवाइए, उसी से पता चल जाएगा बी कितना दिन किया है काम। तो चलिए दोनों को मिलाइए, यानी कि 5 4 9 है, दोनों को मिलाएंगे, एक दिन का काम कितना है 5, इसका एक दिन का काम 4, तो 5 4 9, तो 30 में आप 9 से भाग दे दीजिए, कटा दीजिए, 3 ढंग 30, 3 तिया 9, नहीं समझ रहे हैं आप यहां पर। लेकिन आप लोग को यहां पर ध्यान में देना है कि बी भी मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो बताइए कि काम पर बी ने वास्तव में कितने दिनों तक काम किया, वास्तव में कितने दिनों तक काम किया। आप लोगों ने देखा कि शेष काम कितना बचा, 30, ठीक है, और दोनों मिलकर के काम करता है, तो 5 4 9, 9 से भाग दे दिए। लेकिन आपको निकालना किसका काम है, बी का ना, तो ये हम ए और बी दोनों का निकाल रहे हैं, लेकिन हमको निकालना है बी का काम, ठीक है। तो आप 30 में 20 बी के काम से भाग दीजिए 4 से, ठीक है। तो कटाइए, 2 दूना 4, 15, यानी क्या 7.5, ऑप्शन में नहीं है 7.5। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों आप लोग। देखिए बच्चों आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो गया ये, मैंने आप लोगों को दोनों प्रकार से बता दिया, ठीक है। पहला क्या बताया, देखिए कह रहा है क्या, दोनों मिलकर के पहले 6 दिन तक काम किया, बी भी आ गया उसके साथ, तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करने लगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करने लगा, तब ना साथ समाप्त करने के लिए, मिलकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है, ठीक है। मिलकर समाप्त करने के लिए आता है, तो मिलकर के काम करेगा, 5 4 9 करेगा, शेष काम बचा कितना काम है, 30 काम, तो 30 काम बचा हुआ है, तो 30 को 9 से भाग दे दिए आप, 3 ढंग 30, 3 तिया 9, भाग दीजिए, 3 तिया 9, बच क्या कितना गया, 1, 3.1/3 दिन में, 3.1/3 दिन काम करता है कौन, बी वास्तव में, ठीक। लेकिन आप अगर यदि अकेले का पूछ देगा यहां पर कि अकेले बताइए बी अकेले उसको कितने दिन में समाप्त कर सकता था, तो बी अकेले समाप्त कर सकता था, तब क्या करेंगे, 4 से 30 में भाग देंगे,
ठीक है। अगर पूछ देगा बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था, तो 30 में 4 से भाग दे देते, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 2/4 कटा दिए, 2 1 2 2 2 4, 7.5 दिन। ये 30 काम को बी अकेले कितना दिन में कर सकता था, 7.5 दिन में। लेकिन दोनों मिल करके कर रहा है काम, तो हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, 5 4 9, 9 से 30 में भाग देंगे, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में, तो ए कितना दिन में, तो 24 दिन में। बी कितना दिन में, तो 9 दिन में। तथा सी भी है इसमें, कह रहा ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में, तो बी 9 दिन में, सी कितना दिन में, 12 दिन में, ठीक है। काम करना आरंभ करता, कुछ नहीं आगे कुछ नहीं पढ़ना, सीधा पहले एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं करिए, सीधा 24 9 और 12 का, 24 का 9 का और 12 का एलसीएम लीजिए। 3 8 24, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है बच्चों। 4 2 8, 4 1 4 कर दीजिए। 3 2 6, 6 3 18, 18 चौके 72, टेबल 18 4 जा 72, ठीक है। चलिए एलसीएम हो गया 72। अब भाग दीजिए, 24 तिया 72, एक दिन का काम 3, इसका 9 8 72, एक दिन का काम 8, बरछाक 72, इसका एक दिन का काम 6, ठीक है। अब आगे सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है बी तथा सी कार्य करना आरंभ करता है। कौन कौन, बी तथा सी, बी तथा सी काम करना आरंभ करता है। ए नहीं कर रहा है उसके साथ काम, बी और सी। सिर्फ देखिए, सबसे पहले तीनों का ये क्षमता है, ए का 24 दिन, बी का 9 दिन, सी का 12 दिन। तीनों का एलसीएम ले लिए तो हमको टोटल कार्य आ गया, कुल काम 72 है टोटल काम। लेकिन करता कौन कौन काम है, बी और सी। बी और सी काम करता है कितना दिन, 3 दिन तक। 3 दिन के बाद उसको हटा देता है। बी और सी को, बी सी को 3 दिन तक हटाता है, यानी कि 8 6 14। पहले दोनों का एक एक दिन का काम, दोनों को जोड़ लिया, 8 6 14, ठीक है। लिख देंगे बी और सी का कितने दिन का काम, 3 दिन का काम। देखिए मैं तो लिख के बता रहा हूं, आप लोग अगर समझ जाएंगे तो इसको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा बी सी देखेंगे, 8 6 14, 3 दिन काम 14 तिया 42, इस मौखिक निकालेंगे आप लोग, ठीक है। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 जोड़ 6 गुना कितना 3, 8 6 14 तिया 42, यानी क्या बी और सी मिलकर के 3 दिन में 42 काम कर लेता है। बी और सी 3 दिन में कितना काम करता है, 42 काम। टोटल काम कितना है, 72 काम है। टोटल काम कितना है, 72 काम। तो शेष काम कितना आ जाएगा, 72 में 42 घटा लीजिए आप लोग, कितना बचेगा बच्चों, 30। कितना काम बच जाएगा, 30 काम। अब यही 30 काम किसको करना है, ए को। तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बताइए ए का एक दिन का क्षमता कितना बच्चों, 3 काम करता है वह एक दिन में। एक दिन में वह 3 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 3 से भाग दे दीजिए। ए का कार्य कितना जाएगा, तो 30/3। कार्य दिन लिख लीजिए ना, कार्य दिवस, 3 × 30, 10 दिन। 10 दिन देखिए है ऑप्शन में, पहला ही है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना बनाने में, कुछ भी नहीं है। टाइम एंड वर्क देख करके लोगों को भारी लगता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस सब में। आप लोग सीधा क्या करेंगे, सीधा दोनों सबका वर्क लिखेंगे, कितने दिन में करता है, एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, भाग देने से पता क्या चलेगा, एक दिन का काम करने का क्षमता, और उसके हिसाब से आप लोग देख लें कितना दिन काम करता है। एक दिन काम करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हम लोग निकाल लेंगे। अगला देखिए, छठा देखिए, अगर मजा आता हो तो लाइक करें आप लोग, और कुछ भी कमेंट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी हो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए। और हम लोग बहुत जल्द लाइव आकर के फेस टू फेस पढ़ाई करेंगे, और जिस दिन फेस टू फेस आएंगे उसी दिन बड़ा बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं।
ए तथा बी, देखिए समझ के देखिए इस सवाल को क्या कर रहा है। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। फिर से समझिए, ए तथा बी कार्य मिलकर, कुछ नहीं, एकदम माइंड को एकदम स्थिर कर दीजिए। ए तथा बी है, तो ए तथा बी है तो क्या हो गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन में करता है, तो 30 दिन में ये काम पूरा कर लेता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने, यानी कि इन दोनों ने 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। इस लाइन को अभी स्किप कर दीजिए बीच से। उन्होंने कितना दिन तक काम किया है, 20 दिन तक। कौन, ये ए और बी, ये बाद में निकालेंगे। तब एक शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ए कितना दिन में पूरा कर लेता है उसको देखिए, ए 20 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, भाग दीजिए, 30 दूना 60, आइए 20 दिया 60, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी, टोटल काम कितना है, 60 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 2। ए के अकेले की कितनी है, 3 दिन, यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर के 2 काम करता है, ठीक है। लेकिन ए को अकेले कितना काम करना पड़ता है एक दिन में, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, करता क्या है कि काम करता है 20 दिन, कौन, दोनों मिल करके कितना दिन काम करता है, 20 दिन। देखिए बच्चों, इतना आप लोग अगर लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो इतना लफड़ा हटाइए, डायरेक्ट आंसर करिए। ए और बी कितने दिन में, 30 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, तो 3 20, 30 और 20 का एलसीएम 60 हुआ। अब देखिए हमको किसका निकालना है, बी का। बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में ए को माइनस कर देंगे। अगर ए प्लस बी के काम के क्षमता में अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 घट के कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी क्या कार्य करने का क्षमता कितना है, 1। एक दिन में मतलब क्या करेगा वह बी, एक दिन में एक काम, तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, सीधा 60 दिन, ठीक है। कितना दिन लग जाएगा बच्चों, 60 दिन। चलिए 60 दिन है ऑप्शन में यहाँ। तो बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में। हम लोग आगे जो है कि अभी और इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का अभी और चैप्टर चलेगा, जिसमें कि महिला, पुरुष, बच्चे आदि भी होंगे। इसमें था कि जब कोई बीच में काम छोड़ देता था, अब फिर क्या होगा, कोई आ जाएगा काम करने के लिए, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। बिल्कुल शांति दिमाग से हम लोगों को कुछ भी नहीं घबराना, कोई टेंशन नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे एक एक करके काम का सबको एफिशिएंसी लिख लिए। ए का काम करने का क्षमता 12 दिन, बी का काम करने का क्षमता 15 दिन, दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेकर के जो भी काम आएगा हम लोग एक दिन का काम निकाल करके हम लोग आराम से 5 दिन 6 दिन का काम निकाल लेंगे। 6 दिन काम कर करके चला जाएगा तो 6 दिन का काम करवा के उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, टाइम एंड वर्क में हम लोग और भी अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल एकदम दूसरा तीसरा तरीका जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, चूंकि इसलिए 1/, फलना चिलना वो सब बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एकदम फास्ट ट्रिक से बनाइए, एग्जाम में समय कम रहता है, उसी कम समय में हम लोगों को अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मैथ में कम समय अगर आप लोग लगा लेंगे, कम समय में ज़्यादा मैथ बना लेंगे, तो दूसरा सब्जेक्ट जो उसमें रहेगा कंपटीशन में, आप लोग उसमें ज़्यादा दिमाग लगा पाएंगे और शांति दिमाग से आप लोग अपने अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि आपका प्यारा कुणाल झा ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है उसका। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और जब मर्जी हो, कोई टाइम नहीं, जब मर्जी हो तब पढ़ाई करें, ठीक है। जब मर्जी हो तब पढ़ाई करें, पढ़कर और ठंडे दिमाग से पढ़ें, वीडियो रोक करके देखें ताकि आप लोगों को और भी समझ में आए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है।